हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। लेट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ एंड द एरियाज बी रेस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ ई एफ दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड आपने करना है बी सी। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या गिवन है हमारे पास? गिवन दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कल हमने थ्योरम पढ़ी है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बोला है कि रेशो थ्योरम जो है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, ये थ्योरम मैंने पढ़ी थी। ट्रायंगल वहाँ पे ए बी सी और पी क्यू आर थी, पी क्यू आर। तो मैंने आपको बोला था कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये हमने डिस्कस की थी, इक्वल टू आ जाएगी रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर। ये हमने कल डिस्कस की थी थ्योरम 6.6। तो यही मैं तो ट्रायंगल्स मस्ट बी सिमिलर, यहाँ पे भी दिया हुआ है गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ए बी सी इज ट्रायंगल सिमिलर, देयरफॉर बाय थ्योरम 6 पॉइंट आल्सो यहाँ पे गिवन भी दिया हुआ है, आल्सो ई एफ दिया हुआ है, ई एफ आपका दिया हुआ है 15.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे। तो वाई थ्योरम 6.6 क्या बोलती है? थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर आ जाएगी? रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। यहाँ पे ए बी डिवाइड पी क्यू, बी सी डिवाइड पी क्यू, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है ई एफ और बी सी। यहाँ पे बी सी डिवाइड बाई ई एफ, इसका मतलब बी सी डिवाइड बाई ई एफ होल स्क्वायर। बाकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ये दो ज़रूरत है। एम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है यहाँ पे 64 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी ई एफ भी दिया हुआ है 121, राइट, इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई, बी सी दिया हुआ है नहीं, बी सी डिवाइड बाई ई एफ दिया हुआ है 15.4 होल स्क्वायर। वो कहना है राइट, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का, डिवाइड बाई 121 किसका है? 11 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, इक्वलिटी में बी सी डिवाइड बाई ई एफ होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पे 8 इंटू ई एफ, 8 ई एफ आ गया, क्रॉस मल्टीपल कर रहा हूँ, 11 इंटू बी सी, 11 बी ई एफ क्या था यहाँ पे 15.4 यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 8 इंटू 15.4 इक्वल टू बी सी इंटू 11, बी सी इंटू 11, राइट। प्लस यहाँ पे मल्टीपल कर रहा हूँ, 8 4 आर 32, 3 कैरी आ गए, 8 5 आर 40, 40 प्लस 3 हो गए 43, 4 कैरी आ गए, 8 1 आर 8, 8 प्लस 4 हो गए 12, लेकिन पॉइंट 1 के बाद आया 123 डिवाइड बाई 0.2 इक्वल टू बी सी इंटू 11 है, डिवाइड में आ जाएगा तो बी सी को वहीं रखो, तो 123.2 डिवाइड बाई 11 से काट लेंगे, 11 1 आर 11, 11 1 आर 11, एक चला गया 13 बन गए, 11 1 आर 11, यहाँ से 13 में से 2 चले गए तो 22 बन गया, 11 2 आर 22। इसका मतलब है कि बी सी आपका आया है 11.2 सेंटीमीटर। यही आपने निकालना है, फाइंड बी सी। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हम। डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल डी सी। तो यहाँ पे हम ट्रेपीजियम बना रहे हैं ए बी पैरेलल डी सी के, राइट। तो ये मैंने ट्रेपीजियम बनाया है यहाँ पे, ये ट्रेपीजियम है ए बी पैरेलल सी यानी डी सी के पैरेलल है, राइट। ये तो पैरेलल दिया हुआ है एंड डायगोनल्स जो है इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे कर रहे हैं इंटरसेक्ट, राइट। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ पे। तो मुझे निकालना है कि फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इस वाली ट्रायंगल का, डी ओ सी या सी ओ डी इस वाली ट्रायंगल का आपने रेशो निकालना, और ए बी दिया हुआ है ट्वाइस सी डी, ये गिवन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या गिवन है हमारे पास? गिवन ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी इन विच दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है ए बी पैरेलल सी डी या डी सी के पैरेलल, राइट।
ये दिया हुआ है। आल्सो ए बी दिया हुआ है, ये देखो ए बी दिया हुआ है ट्वाइस सी डी, ट्वाइस सी डी, ट्वाइस सी डी की ये दिया हुआ है यहाँ पे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हम लेंगे ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, राइट। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, राइट, क्या ये एंगल बराबर है इस वाले एंगल के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के। सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जिनको बोलते हैं अपोजिट एंगल्स और इक्वल। अच्छा, ए बी पैरेलल है सी डी एंड ए सी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। व्हेनेवर द टू लाइन्स आर पैरेलल and a transversal cuts them, then alternate interior angles are equal and corresponding angles are also equal। इस वाली ट्रायंगल में एंगल ए यहाँ पे आता है और यहाँ पे आता है ये वाला एंगल, इस वाली ट्रायंगल में ये बराबर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ए सी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाली ट्रायंगल के, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो कहने राइट एंगल डी सी ओ, डी पहले ये लेंगे, एंगल बी ए ओ, यानी बी ए ओ ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ। सर कैसे, ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज कैसे, ए बी पैरेलल सी डी या डी सी के एंड ए सी एक्ट्स एज ए ट्रांसवर्सल। तो ये दो एंगल्स आ गई, देयरफॉर दो एंगल्स बराबर आ गए, तीसरा तो भी बराबर हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे। तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन कौन सी, ए ओ बी सिमिलर आ गई है ट्रायंगल सी ओ डी की। मैंने आपको बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, तो ये दोनों आ गए हैं सिमिलर। इफ द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो एंड वी कैन यूज द थ्योरम 6.6। देयरफॉर बाय थ्योरम यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ यहाँ देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 जो हमने पढ़ी है, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ, शाबाश, एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइड में एरिया ऑफ सी ओ डी इक्वल टू किसके बराबर, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ, ए ओ डिवाइड बाई सी ओ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ओ बी डिवाइड बाई ओ डी होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी, फर्स्ट लास्ट, ए बी डिवाइड बाई सी डी होल स्क्वायर। तो मैं ये वाला और ये वाला नहीं लूँगा, ये वाला और ये वाला, मैं लास्ट वाला लूँगा। इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ सी ओ डी इज इक्वल टू यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई सी डी होल स्क्वायर। ए बी दिया हुआ है यहाँ पे, देखो ए बी किसके बराबर है, ट्वाइस सी डी के। कहने राइट ट्वाइस सी डी डिवाइड में क्या है, सी डी, इसका बाहर होल स्क्वायर है, राइट। ये देखो सी डी से सी डी कट गया, तो इससे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइड बाई एरिया ऑफ सी ओ डी, राइट, इक्वल टू, देखो 2 डिवाइड बाई 1, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4, डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर क्या बनेगा 1 इज इक्वल टू 4:1। ये रेशो निकालना था, फाइंड आपने निकाला, देखो फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ए ओ बी। देयरफॉर एरिया ऑफ ए ओ बी डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सी ओ डी हमारा आया है 4:1, यानी 4 डिवाइड बाई 1, 4:1। ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए हम। इन फिगर 6.44, ये 6.44 फिगर है, 6.44, ए बी सी एंड डी बी सी, ए बी सी एंड डी बी सी आर ऑन द सेम बेस बी सी। ये बी सी सेम बेस है इनकी, आर टू ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस बी सी। इफ ए डी इंटरसेक्ट्स, ये जो ए डी है इंटरसेक्ट बी सी को कर रही है एट ओ पे, शो डैट आपको ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी सी इज इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई डी ओ। मुझे एरिया निकालने के लिए परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ेगी, तो ए डी ड्रा कर रहा हूँ, डी आ रहा है तो ए एम या ए एन, आप परपेंडिकुलर ड्रा कर रहे हो यहाँ पे, ये मैंने ड्रा किया परपेंडिकुलर, इसका नाम दो ए एन, राइट।
यहाँ से डी से भी और BC पे ही डालना है क्योंकि BC बेस सेम है। तो यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, इसका नाम कुछ दे दो, यहाँ पे M दे दो, राइट। ये मैंने 2 लिए हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो क्या गिवन है, ए ट्रपीजियम गिवन आपके पास क्या है, ए ट्रपीजियम ABCD, ये देखो सॉरी ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स, ABC and DBC are 2 triangles, ये 2 triangles है on the same base, 2 triangles on the same base, कौन सी बेस है, BC पे, राइट। तो मुझे ये प्रूव करना है, शो करना है। टू शो क्या करना है, टू शो आपने करना है कि एरिया ऑफ ABC डिवाइड में एरिया ऑफ DBC आपने दिखाना है वो AO डिवाइड बाई DO के बराबर। तो कंस्ट्रक्शन में करने जा रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या मैंने कंस्ट्रक्ट किया, ड्रा AN परपेंडिकुलर टू BC, ड्रा AN परपेंडिकुलर टू BC पे डाला एंड राइट, एंड क्या डाला है, DM भी परपेंडिकुलर डाला है किस पे, BC पे और ऑन द सेम बेस, राइट। नाउ इन ट्रायंगल्स हम ये वाली ट्रायंगल, ये छोटी वाली ट्रायंगल और यहाँ से ये वाली ट्रायंगल ANO या AON DOM, राइट। नाउ इन प्रूफ शुरू करने जा रहा हूँ। प्रूफ इन ट्रायंगल कौन सी, AON ये वाली AON एंड ट्रायंगल DOM, राइट। ये 2 ट्रायंगल्स मैंने उठाई है। इनमें ये एंगल और ये एंगल सेम है ना, वाई वर्टिकली अपोजिट एंगल है। कैन आई राइट एंगल AON बराबर है एंगल DOM के बराबर। सर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल 90 बनता है। ANO एंगल ANO बराबर है एंगल DMO के ईच 90, दोनों 90 है। यहाँ पे भी 90 बन रहा है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर डाले हैं ना। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर कौन सी ट्रायंगल AON सिमिलर आ गए ट्रायंगल DOM के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। whenever the 2 triangles are similar then corresponding sides are in the same ratio। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, AO डिवाइड बाई DO इम्प्लाइज आप लिख सकते हो इज इक्वल टू ON डिवाइड बाई ON, मुझे जरूरत नहीं है, AN डिवाइड बाई DM है, AN डिवाइड बाई DM। इसको इक्वेशन नंबर 1 रखो ना, राइट। अब ये वाली ट्रायंगल्स उठाएंगे, एरिया इसका भी और एरिया इसका भी। नाउ यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, नाउ एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ DBC, तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC, हाफ ऑफ बेस तो BC है, BC इंटू परपेंडिकुलर क्या पड़ रहा है, AN, राइट, डिवाइड बाई एरिया ऑफ DBC में BC ही बेस है, हाफ ऑफ एज इट इज़ है, इंटू BC बेस है, इंटू DM पड़ रहा है, DM, राइट। देखो BC से BC कट गया, हाफ से हाफ कट गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या आया, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ DBC आपका आया है AN डिवाइड बाई DM, सॉरी ये DM है यहाँ पे, DM, राइट। लेकिन AN डिवाइड बाई DM आ रहा है हमारे पास, AN डिवाइड बाई DM किसके बराबर है, AO डिवाइड बाई DO के, इज इक्वल टू AO डिवाइड बाई DO यूजिंग, सर हमने यूज़ फर्स्ट की है। तो इसका मतलब क्या आ गया, एरिया ऑफ ABC डिवाइड बाई एरिया ऑफ DBC। मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये मैं हटाऊँ, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड नहीं दिखता, ये मैं मिटाने जा रहा हूँ।
तो एरिया ऑफ ए बी सी इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई क्या आया, एरिया ऑफ डी बी सी आपके पास आया ए एन डिवाइड बाई डी एम। यहाँ पे ए एन डिवाइड बाई डी एम, ए एन डिवाइड बाई डी एम किसके बराबर आया, ए ओ डिवाइड बाई डी ओ के सर हमने यूज़ की है यूजिंग फर्स्ट को हमने यूज़ किया है। अगर ये प्रूव करना था ना, देखो एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ डी बी सी इक्वल टू ए ओ डिवाइड बाई डी ओ, हैंस शोड, हमने शो किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम। इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ट्रायंगल्स दो लेंगे हम सिमिलर, एक ट्रायंगल हम लेंगे यहाँ पे ए बी सी या पी क्यू आर, आपकी मर्जी है, आप ए बी सी पी क्यू आर ले लो। ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये दो मैंने ट्रायंगल्स लिए हैं, एक ट्रायंगल आप ले लो ए बी सी पी क्यू आर या डी ई एफ, आपकी मर्जी है, पी क्यू आर मैंने लिया। ये दो ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर। बोल रहा है कि अगर इनका एरिया बराबर है तो गिवन क्या लेंगे, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आल्सो एरिया भी दिया हुआ है बराबर। देखो इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, पहले क्या है सिमिलर, एरिया क्या है आर इक्वल, एरिया ऑफ ए बी सी दिया हुआ है बराबर एरिया ऑफ पी क्यू आर के। ये तो गिवन है हमारे पास, राइट। तो अब टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है आपने कि दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये आपने प्रूव करना है। प्रूफ कर रहा हूं मैं, प्रूफ स्टार्ट हो गया। अच्छा ये दो ट्रायंगल क्या, हम लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये तो गिवन है ना। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है देन बाय रेशो थ्योरम, देन बाय एरिया थ्योरम, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 यानी एरिया थ्योरम जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाय आ जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर, वो आ जाएगा बराबर स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी डिवाइड बाय पी क्यू होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर। तो ये थ्योरम है, रेशो थ्योरम जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, देखो एरिया ऑफ ए बी सी किसके बराबर है, एरिया ऑफ पी क्यू आर के। ये तो गिवन है ना, इम्प्लाइज एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड में आ जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर के बदले, पी क्यू आर के बदले क्या लूँगा मैं फिर, एरिया ऑफ ए बी सी, राइट, इज इक्वल यहाँ पे ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर है। ये देखो ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर होल स्क्वायर, राइट। ये देखो ये यहाँ कट गया तो 1 डिवाइड में 1 बचा, इसका मतलब 1 डिवाइड में 1, इसका सॉरी 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई पी क्यू होल स्क्वायर। अलग अलग दे सकता हूँ, ए बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी क्यू स्क्वायर, फिर ये लूँगा, ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है और ये भी 1 के बराबर है, अलग अलग लूँगा। इससे क्या निकलेगा, पी क्यू स्क्वायर 1 जार पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर 1 आर ए बी स्क्वायर। देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इससे क्या निकला, पी क्यू किसके बराबर आया हमारे, ए बी के बराबर, राइट। पी क्यू आया, ये जो पी क्यू है, पी क्यू कहाँ पे, ये बराबर आया ए बी के बराबर, राइट। अब आल्सो 1 डिवाइड बाई 1, ये जो 1 डिवाइड बाई 1 है ये यहाँ इसके बराबर भी है, बी सी स्क्वायर अलग दूंगा मैं, बी सी स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू आर स्क्वायर। देखो इसे क्या आ जाएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो गया, बी सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इम्प्लाइज दैट क्यू आर किसके बराबर आ जाए, बी सी के। तो ये जो क्यू आर है ना, क्यू आर ये आ गया है बी सी के बराबर। सिमिलरली हमारा थर्ड पार्ट भी आ गया है, ए सी किसके बराबर आ जाएगा, पी आर के बराबर, ये वाला आ जाएगा इस वाले बराबर के, है ना।
यहाँ पे मैं रब करूँगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट उठाना है तो मैं 3 तक गिन लूँगा, 1 2 3। फिर मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ये जो बोर्ड आपका दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपको टू प्रूव मैंने यहीं पे लिखा है। अब क्या क्या आल्सो या सिमिलरली क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू AC स्क्वायर डिवाइड बाई PR स्क्वायर, PR स्क्वायर इंटू 1 हो गया PR स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू AC स्क्वायर इंटू 1 हो गया AC स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, इम्प्लाइज PRB बराबर आया AC के। तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो हम लेंगे ABC एंड PQR। क्या AB बराबर आया PQ के, देखो यहाँ पे AB आया बराबर, हाँ AB आया बराबर PQ के, यस AB इक्वल टू PQ। और BC बराबर आया QR के, देखो BC बराबर आया QR के, हाँ BC बराबर आया QR के। और लास्ट में AC आया PR बराबर, AC बराबर आया है PR के। सर हमने ये अबव प्रूव किया है, अबव प्रूव्ड, आप रीज़न भी दे सकते हो, ये हमने प्रूव किया है। अगर ये ट्रायंगल में ये सारे साइड्स बराबर है, देयरफॉर इसका मतलब क्या आ गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट आ गई ट्रायंगल PQR के बाय साइड बाय साइड कॉन्ग्रेंसी रूल, ये हमने प्रूव किया है, हैंस प्रूव्ड। आपको प्रूव करना है ये था, देखो ट्रायंगल ABC आपको दिखानी थी ना, ये कॉन्ग्रेंट है, ये हमने प्रूव किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 या बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में आ जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरे चैनल पे नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी बच्चों तक ये वीडियो शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।